Uh, yeah, uh, yeah. नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सेक्टर एनालिसिस हो जाएगा और उसके साथ में हम ऐड करेंगे एमसीएक्स का भी। तो ये अगर आप कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो फायदेमंद होगा, जिसमें हम कवर करेंगे क्रूड, गोल्ड, नेचुरल गैस और सिल्वर, और बाकी का जो हमारा सेक्टर रहता है सच एस आईटी, ऑटो, कंज्यूमर एंड सो ऑन। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं, पहले आज क्रूड को हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले देखेंगे तो ये जो यहाँ पे लेवल है वो फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट है, जहाँ से हमने यहाँ पे गिरावट चालू किया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन जोन में अभी फंस चुका है, पर अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे प्राइस स्क्वीज हो रहा है। जब भी प्राइस स्क्वीज होता है दोस्तों, क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट या तो आपको एक ट्रेंडी मूव देखने को मिल रहा है। तो जैसे अगर आप पास्ट का कहीं देखेंगे हम, जहाँ पे प्राइस को स्क्वीज किया गया था, जैसे कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास स्क्वीज किया गया था। ये एक और लेवल है जहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। ये एक और लेवल है जहाँ पे आप देखोगे। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब भी यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन होने के बाद में यहाँ पे स्क्वीज होता है, तो हायर वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, आपको एक लंबा मूव मिल सकता है। अभी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे जो लो है वो हायर बनता जा रहा है, वो एक अच्छी चीज है। ये जो प्रीवियस स्विंग था इसको भी यहाँ पे इमीडिएटली सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहाँ पे आज का ये जो कैंडल है, सॉरी लास्ट फ्राइडे का, इसके ऊपर यहाँ पे हम कंसोलिडेशन करके सस्टेन कर जाते हैं, तो एक अटेम्प्ट होगा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने का, जहाँ पे आपका टारगेट होगा 6759। और इसके नीचे का अगर शॉर्ट करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6150। 6150 के नीचे हम यहाँ पे 30 मिनट्स होल्ड कर जाते हैं तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आएगा, जहाँ पे आपको नीचे 5842 तक जाता हुआ दिखेगा। गोल्ड में यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था, दो कैंडल बैक टू बैक विद हायर वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्ड कैंडल। ये जो आपका ए वीवीएफ है यहाँ पे, उसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा 56,316। अगर यहाँ पे हम गैप अप ओपन होते हैं 340 के ऊपर, फर्दर शॉर्ट कवरिंग आपको 56,822 तक लेके जाएगा। आपका यहाँ पे और एक और छोटा सा रेजिस्टेंस है 56,550 के आसपास, उसके बाद हमारा 56,800 आ सकता है। नेचुरल गैस काफी अच्छा सा उसका पिटाई होने के बाद अब यहाँ पे छोटे मुंह के अंदर एक पैटर्न बना रहा है जो है पैरेलल, जिसका ये सेंटर लाइन है, मेक और ब्रेक है, जिसके नीचे क्लोज हुआ है 201 के नीचे। अगर सस्टेन करता है तो वापस ये एक लो लगा सकता है जो है इसका 168 के आसपास जा सकता है। ऊपर की साइड हमें बाय करने के लिए वेट करना पड़ेगा, 237 के बाद ही हम कुछ यहाँ पे लॉन्ग का देखेंगे। सिल्वर में हमें इतना कोई खास पैटर्न दिख नहीं रहा है, पर देखेंगे तो इसमें भी एक बाउंस आया है। इसने भी एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, पर इसका जो अच्छा बाइंग मिलेगा आपको, जब ये कंसोलिडेशन जोन है उसको जब निकालेगा तब आपके लिए एक बाय बनेगा, जिसका टारगेट 67,000 हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे ध्यान में रखना है 65,066 का। अब बात करते हैं यहाँ पे आईटी का। काफी अच्छा सा यहाँ पे पैटर्न है। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद है तो हमारा ये लेवल काफी टाइम से है कि जब भी इसके आसपास आता है हमें यहाँ पे बाइंग मिलती है। हमारा जब मैंने जब ये फर्स्ट टाइम शेयर किया था आप लोगों को, तब हमारे पास ये सपोर्ट था। उसके बाद एक दो बार यहाँ पे काफी अच्छा सा सपोर्ट लेके इसने बाउंस दिया है। अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पे 50% यहाँ पे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसी के आसपास से ये रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम ये वीवेप लगाते हैं ये लेवल से जहाँ से हमें सपोर्ट मिला था, अच्छा इसमें वॉल्यूम नहीं है तो नहीं आएगा क्योंकि ये स्पॉट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा मूविंग एवरेज, इसको हम ऐड कर देते हैं 200 का। तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे हम क्लोज हो रहे हैं अभी। तो जब तक हम इसके नीचे है 29,790 के नीचे, तब तक ये हमारे लिए वीकनेस का काम करेगा। पॉसिबल है कि यहाँ पे बाउंस आएगा अगर गैप फिल करना है तो, नहीं तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। और जो ये यहाँ पे लास्ट टाइम का यानी मंडे का जो ओपनिंग था 29,418, उसी के नीचे अगर कहीं पे ओपन होता है तो आपको फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगा, और ये सब जो ट्रेंड लाइन है उसको वापस एक बार सपोर्ट लेने आएगा। फिर हमें यहाँ पे देखना है उस दौरान क्या हो सकता है कि अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन होना है,
तो ये पॉसिबल है, एक छोटा सा बाउंस देके फिर ब्रेकडाउन देगा, तब आपका टारगेट 27,924 होगा। और ये नेकलाइन अगर ब्रेकडाउन हुआ तो एम पैटर्न आपका यहाँ पे बनेगा, जो इस हिसाब से बनेगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये लेवल है नेकलाइन। नेकलाइन बहुत ही जरूरी होता है ब्रेकडाउन किसी भी एम पैटर्न के लिए, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। ऑटो, ऑटो में भी अभी यहाँ पे हमारा जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, उसका जो सपोर्ट बन रहा है 1256 के आसपास। यहाँ पे आपको एक और चीज क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 3 बार टॉप बना चुका है, और टॉप के बाद हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर एन पैटर्न भी करता है तो हमारा टारगेट आता है 1238 के आसपास। वेरी सिंगल फिंग बना है, यहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिला है। इसके नीचे ओपन होता है तो शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट का लेवल रहेगा 12,712 के नीचे सस्टेन किया, पहला टारगेट 12,533 और उसके नीचे गया, तो ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है 12,3350 के आसपास। बाय के लिए वेट करना है, जब तक ये कैंडल के ऊपर नहीं जाता ऑटो में बाय नहीं आएगा। निफ्टी कंजम्पशन का जो कंटिन्यू, ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन है उसी के अंदर ट्रेड कर रहा था, तो हम उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, फिबोनाची। तो पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं और हम फिबोनाची यहाँ पे लगाते हैं ये लेवल से, हमारा ये लेवल। ओके, तो रफली अभी हमारा ये जो सपोर्ट है 7250 के आसपास है। तो अभी हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया था वापस इसने रिट्रेसमेंट किया, अब फिर से यहाँ से सेल ऑफ आया है। हम शॉर्ट कर सकते हैं 7100 के नीचे, इसको शॉर्ट करेंगे तो नीचे हमारा फर्दर टारगेट ओपन होगा 76991 के आसपास, और उसके नीचे गया तो फर्दर हम नीचे भी जा सकते हैं। तब ये क्या होगा कि ये फेलियर हो जाएगा यहाँ पे ब्रेकआउट का, आपको फर्दर डाउन लेके जाएगा। तो कंजम्पशन में थोड़ा ध्यान रखना, जुबिलेंट वैसे भी वहाँ पे थोड़ा वीक स्टॉक है। फिर आता है यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी में ये काफी टाइम काफी अच्छा सा ब्रेकडाउन दिया था अगर आपको याद है। तब हम यहाँ पे बता रहे थे कि एम पैटर्न जो आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा सा आपको एग्जांपल मिल गया एम पैटर्न का। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न कंप्लीट किया गया था, उसके बाद में एक बाउंस आया, कंसोलिडेशन किया, वापस उसने एक यहाँ पे फॉल दिखाया। तो अब यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो बाउंस आया है, जब तक ये यहाँ पे 23,380 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आपको लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि ये एक यहाँ पे रिजेक्शन था, तो ये आपको यहाँ पे सेल क्रिएट होगा। आपने देखा यहाँ पे वेरी सिंगल फिंग भी बना हुआ है, तो आपका जो शॉर्ट बनना चाहिए वो यहाँ पे 1240 430 के नीचे आपका शॉर्ट बनना चाहिए। तो ये वापस यहाँ तक आएगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन, नेक्स्ट फाइनल सपोर्ट रहेगा 21,120। एफएमसीजी आपको यहाँ पे दो पैटर्न दिख रहा है। एक तो पहला यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, दूसरा यहाँ पे बन रहा है एक पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे सेंटर लाइन से हमने एक रिजेक्शन देखा है। तो अब ये रिजेक्शन आपको यहाँ तक लेके आएगा 44,380 तक का। इस लेवल पे आपका डिसाइड होगा ये 200 डेज मूविंग एवरेज जाएगा, और या तो फिर यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। इसके आसपास सपोर्ट लेता है और उसके सेकंड कैंडल उसके हाई को ब्रेक करता है, तो हम बाय करेंगे, तब उस आपका फिर ये पैटर्न हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इस हिसाब से oops, तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया तो वापस ये इस हिसाब से अंदर ही पैरेलल जो ट्रेंड लाइन है उसी के आसपास चलता रहेगा, और इसका ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड भी यहाँ पे इंफ्रा, इसमें भी आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, और आपको यहाँ पे जो एक टारगेट आएगा आपका 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा, आपका यहाँ यहाँ तक आ सकता है। अगर इसका हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हमारा जो ट्रेंड लाइन बनेगा वो इस लेवल से बनेगा। पहला आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 5030, उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो हमारा टारगेट 4830 के आसपास होगा। यहाँ से ही सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो आपको नया यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा 5300 के आसपास। नेक्स्ट है यहाँ पे मेटल। मेटल ने भी यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन देने के बाद अब उसी के नीचे सस्टेन कर रहा है। अब ये जो जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है वो प्रीवियस जोन था जहाँ से कंसोलिडेशन था,
दो बैक टू बैक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है और अभी फिबोनाची 50% के ऊपर है, यही मैंने रेंज लिया हुआ है। तो अगर ये 5500 के नीचे सस्टेन करता है तो वापस ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा। उस टाइम आपका यहाँ पे क्या होगा कि ये एक पैटर्न इस हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आपका लेवल ध्यान में रखना है 5500। इसके नीचे जाता है तो आप टाटा स्टील हो जो भी मेटल स्टॉक है उसको शॉर्ट कर सकते हो। मिड कैप, मिड कैप ने भी 200 डेज को सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोई क्लियर आपको पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो ये कंफ्यूज जोन में है यहाँ पे। जब तक ये यहाँ पे ये रेंज के बाहर नहीं जाएगा आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तो मिड कैप में ध्यान में रखना, अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। ब्रेकआउट के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका 31,360 और नीचे में आपका यहाँ पे ये लेवल 29,870। इसके बीच में है, तब तक आपको कोई यहाँ पे क्लियर ट्रेड नहीं मिलने वाला है। हाँ, पर एक बार यहाँ से 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करता है तो एक लोअर एंड की तरफ आप यहाँ पे जा सकते हो। जब मार्केट में गिरावट आती है तो फार्मा में यहाँ पे बाइंग होती है। जो हमने यहाँ पे फ्राइडे देखा कि एक हैमर कैंडल बना हुआ है, सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि हम आज के हाई के ऊपर निकलते हैं तो थोड़ा बाइंग मिलेगा। बेस्ट रहेगा 725 के ऊपर एक दिन का क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर आप यहाँ पे ऊपर की साइड देख सकते हो जहाँ पे पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जन भी आपका सपोर्ट करेगा। तो 12,000 से लेके आपका 12,200 के बीच में ये ऊपर की साइड टारगेट हो सकता है। निफ्टी रियलिटी, इसमें आपको क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये आपको थर्ड वेव कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट आया, ये सेकंड और ये थर्ड। ये थर्ड के लिए आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होगा, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसका कंटिन्यू क्लोजिंग होना चाहिए 2 दिन इसके नीचे ही, 397 के नीचे ही क्लोज होना चाहिए। तब जाके ये यहाँ पे फर्दर वीकनेस होगा। अगर ये वापस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है 410, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की साइड जाएगा जहाँ पे 430 आपका टारगेट रहेगा। तो ये अभी मेक और ब्रेक के आसपास है, दोनों साइड आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। पर आरएसआई देखेंगे तो अभी थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पे भी आपको ब्रेकडाउन दिख सकता है। स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में अगर हम देखते हैं पहले ये चार्ट, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक फिबोनाची लेना पड़ेगा पहले। तो हम अगर इस लेवल से इसको फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो अभी जो हमारा सपोर्ट लिया है वो है 50% के आसपास से ही सपोर्ट मिला है और हमने एक बाउंस भी दिया है। बाउंस कब यहाँ पे एक सक्सेसफुल होगा, जब हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेंगे जो है 9605। इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो हमारा फिर टारगेट वापस ही आएगा। तब ये क्या होगा कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ट्रेंड, यहाँ पे एक पैटर्न में ट्रेड हो रहा है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा और आपका ट्रेड यहाँ पे दोनों आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जा रहा है इसको में। तो क्या होगा, इस हिसाब से ट्रेड होगा आपका यहाँ पे। तो ये डब्ल्यू बी कम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट अभी के लिए हमारे लिए 9600 है। नीचे के लिए जो ध्यान में रखना है वो ये जो छोटा सा रेड कैंडल है जिसका लो है 9250, उसको ब्रेक करता है तो वापस ये 50 जो मूवी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है 9040 उसके आसपास जाएगा। उसको ब्रेक डाउन दिया तो फर्दर नीचे हमारा टारगेट नेक्स्ट आएगा 8580 के आसपास। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।